डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या सोच रहे हैं? ईरान को लेकर उनकी धमकियां खुलकर सामने आ रही हैं। वेनेजुएला में आपने देखा ही कैसे वो अपने आप को वहां का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप केवल ईरान के पीछे नहीं पड़े हैं, वो ग्रीनलैंड को भी अपने नियंत्रण में लाने में जुटे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका कई मोर्चों पर एक साथ कई तरह के सैन्य ऑपरेशंस करने वाला है। एक तरफ तो ईरान पर लगभग हमला तय हो गया है, अब बस राजनीतिक विकल्प तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ग्रीनलैंड की सत्ता उखाड़कर उसे अपने नियंत्रण में लाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरह के बयान आए हैं, उस पर नेटो देशों में बवाल मचा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश की तो नेटो में दरार पड़ सकती है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक नील्सन ने अभी हाल ही में कहा था कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के साथ रहना पसंद करेगा। अभी ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है जो डेनमार्क के संरक्षण में है। वहां का शासन लेकिन स्थानीय लोग चलाते हैं, स्थानीय लोगों के मुताबिक ही चलता है और उसमें डेनमार्क का दखल बिल्कुल नहीं है। लेकिन अमेरिका की बयानबाजियों के बाद हालात तेजी से बदले हैं। कोपेनहेगन में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। इसमें ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम भू राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं और अगर उन्हें अमेरिका और डेनमार्क में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो डेनमार्क को चुनेंगे, अमेरिका को नहीं। ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दोनों का देख रहे हैं। इधर डेनमार्क की प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे रही है और उनके साथ ग्रीनलैंड के पीएम। इस बयान के बाद अमेरिका भड़क गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि उनका फैसला उनके लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाला है। ट्रंप ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं नहीं जानता कि ग्रीनलैंड का प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन उनका स्टैंड उनके लिए बड़ी समस्या पैदा करे। अमेरिका का साफ कहना है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होकर रहेगा, फिर चाहे ग्रीनलैंड के पीएम को यह पसंद आए या ना आए। अमेरिका का मानना है कि अगर ग्रीनलैंड पर उसका कब्जा नहीं हुआ तो वो रशिया या चाइना के नियंत्रण में चला जाएगा और अमेरिका नहीं चाहता है कि रशिया या चाइना उसके पड़ोस में। सुनिए। Først og fremmest så vil jeg gerne gentage. सबसे पहले मैं दोहराना चाहूंगा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। आज हमने ग्रीनलैंड और डेनमार्क के बीच हमारे सहयोग पर चर्चा की। मैं ये जोर देकर कहना चाहूंगा कि ग्रीनलैंड राज्य का हिस्सा है। हम एक संवैधानिक राज्य हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है और हमारे पास डेनमार्क राज्य के तहत स्वशासन है। स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है और राजनीतिक हितों ने हमारे देश और उसके लोगों पर भारी दबाव डाला हुआ है। ये केवल ग्रीनलैंड या किंगडम के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि किसी को ताकत से सीमाएं बदलने का हक नहीं है, किसी दूसरे लोगों को खरीदने का हक नहीं है, और ये इस बारे में है कि छोटे देशों को बड़े देशों से डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि हम स्पष्ट रूप से अपनी बात रख रहे हैं और यही कारण है कि कई अन्य सहयोगी देश भी ऐसा ही कर रहे हैं, जैसे नॉर्डिक देशों में, यूरोप में और दुनिया के बाकी हिस्सों में। The premier of Greenland said today, we prefer to stay with Denmark. Do you see that as the final word? Who said that? The premier of Greenland. Well, that's their problem. That's their problem. I disagree with them. I don't know who he is, don't know anything about him, but that's going to be a big problem for him. ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति आर्कटिक के इलाके में रणनीतिक और आर्थिक नियंत्रण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ट्रंप को यह डर है कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की पकड़ कमजोर है और इसका फायदा उठाकर रशिया, चाइना यहां पर अपना बेस बना सकते हैं। बर्फ से ढके इस द्वीप के नीचे बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, दुर्लभ खनिज होने की संभावना है। इसीलिए अमेरिका, रशिया और चाइना सबकी इस पर नजर है।